अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑर्गेनिक शार्गेनिक के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही कम मसालों में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ शनवारी कढ़ाई। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो बीफ विद बोन्स लिया है। याद रखिएगा, कढ़ाई के लिए हमेशा बीफ हो या चिकन हो या मटन हो, छोटी बोटी इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादा बड़ी बोटी इस्तेमाल नहीं की जाती। तो हमने भी बीफ शनवारी कढ़ाई के लिए बीफ को छोटी बोटी में कटवाया है। तो एक कढ़ाई लेंगे, चूल्हे पे रखेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बीफ शनवारी के लिए वैसे तो घी इस्तेमाल होता है या चर्बी इस्तेमाल होती है, लेकिन हमने ऑयल लिया है। तो ऑयल डालेंगे, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें बीफ डाल देंगे। जैसे बीफ का थोड़ा सा कलर चेंज होगा, हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाल दूँगी। तो नमक और हल्दी डालने के बाद इसका ये जो नीचे इसने पानी छोड़ा है ये ख़त्म करेंगे। इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये जब तकरीबन इसका पानी खुश्क होने के करीब होगा तब हम इसमें 2 बड़े चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और मज़ीद इसका पानी खुश्क करेंगे। जब इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तब हम इसमें 750 ग्राम 2 पीसेस में कटे हुए टमाटर डालेंगे। नाजरीन, जितना आपके पास गोश्त होगा उससे हाफ़ आप टमाटर लाजमी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर्स को काट लिया था। अब इसको कढ़ाई में उल्टा करके रख देंगे। नाजरीन याद रखिएगा, बीफ शनवारी कढ़ाई में ना तो प्याज जाता है, ना ही कोई खड़े मसाले जाते हैं और ना ही पिसे हुए मसाले जाते हैं। ये इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर जाती है और चंद गिने चुनी चीज़ें जो आपके किचन में हमेशा मौजूद रहती हैं, बस वही जाएंगी। और ये बहुत टेस्टी, बहुत लाइट सी, बहुत हेल्दी तैयार होती है। बीफ में टमाटर डालने के बाद हमने तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक दिया था, ताकि टमाटरों का छिलका नरम हो जाए और हम इसको निकाल सकें। इस तरीके से टमाटर डालने से टमाटर बहुत अच्छे तरीके से कैरमलाइज हो जाते हैं ऑयल में और उनका बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है कढ़ाई में, जो बहुत मज़े का लगता है। तो टमाटरों का छिलका हमने निकाल दिया था, टमाटर अच्छे से सौते हो चुके थे। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे और इसको 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे ढक देंगे, ताकि ये गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। तो गोश्त गल चुका है माशाल्लाह से, ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ हमने 10 से 12 हरी मिर्चें ली थी, जिनको 4 पीसेस में लंबाई में काट लिया था। तो हाफ़ हम अभी शामिल कर देंगे और हाफ़ हम जब इसको सर्व करेंगे तब डालेंगे। तो नाजरीन, हमने क्योंकि शनवारी में हमेशा ऑयल ज़्यादा जाता है, आप चाहें तो इसका एक्सेस ऑयल निकाल दें और फिर इसको सर्व करें। शनवारी कढ़ाई ने ऑयल छोड़ दिया है। आखिर में हम इसमें 1 प्याली फेंटा हुआ दही डालेंगे और लो फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए इसको डिज़ायर कंसिस्टेंसी तक ले आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह नाजरीन, देखें बीफ शनवारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। होटल्स में जाके खाने की ज़रूरत नहीं, घर में कम मसालों में ख़ुद बनाएं और ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और एंड पर हरी मिर्च, बची हुई हरी मिर्च और जूलियन कटे हुए अदरक के साथ इसको गार्निश करेंगे। और आप इसको तंदूर की रोटी, नान या चपाती किसी चीज़ के साथ भी सर्व करें, बहुत मज़ेदार बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।